हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस तरह की ड्रेस लेके आई हूँ जो मल्टी कलर की है। आपके पास जो भी वूल बची हुई है आप उस कलर का यूज़ करके इस ड्रेस को बना सकते हैं। और नॉर्मली हम जो ड्रेस बनाते हैं पहले चोली बनाते हैं और फिर घेरा बनाते हैं। तो देखिए, इस बार मैंने चोली अलग से बनाई है, इस तरह से डोरी डाली है और इसी तरह से मैंने घेरे में भी किया है। पहले घेरा, यहाँ से हम ड्रेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ मैंने डोरी डाली है। और ये देखिए, मैंने 7 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। तो काफ़ी बड़ी है ये। आपको जो भी आपके पास ऊन है और जिस भी साइज़ में आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने इस तरह का डेकोरेशन का सामान यूज़ किया है। आपके पास जो कुछ भी है आप उससे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने 3-4 कलर की वूल का यूज़ किया है। और आप अपने अकॉर्डिंग या तो सेम कलर रख सकते हैं या आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है आप उसके साथ इसको बना सकते हैं। तो इसे आप हर साइज़ में बना सकते हैं। इसमें देखिए, ये जो मेन डिज़ाइन है यहाँ से है, आप चाहें तो ये बाकी का स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे हर साइज़ में बना सकते हैं और जो भी वूल बची हुई है उससे बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की ड्रेस के लिए मैंने ये 5 कलर लिए हैं और इसमें मैंने ये 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है। और मैं 7 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाऊंगी। इसे आप किसी भी साइज में बहुत आसानी से बना सकते हैं। ग्रीन कलर की वूल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। तो आज हम चोली से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम घेरे से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 इस तरह करते हुए हम चैन बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चैन बना ली है। तो यहाँ आप इस तरह से चैन बना के और अपने गोपाल जी की कमर से इस तरह से मेजर कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप अपने गोपाल जी की कमर है वहाँ इस तरह से चैन बनाने के बाद रख सकते हैं। जितनी भी चैन आती है कोई बात नहीं, क्योंकि वूल पे भी डिपेंड करता है, क्रोशिया हुक पे भी और आपके गोपाल जी के साइज पर भी। तो इस तरह से कमर पे लगाएंगे और देखिए इस तरह से ये हल्की सी लूज ही रखेंगे। तो इस तरह से आपको कमर का मेजरमेंट लेना है। हम चोली अलग से बनाएंगे, अभी हम कमर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम मेज़र करने के बाद 3 चैन लेंगे और अगली चैन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह से डबल क्रोशिया, यानी जितनी भी यहाँ चैन बनाई है हमने सब में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हम इसको जोड़ेंगे नहीं, इसी तरह से खुला रखेंगे। और जो ये 3 की चैन है इसमें हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ ये पिंक कलर की वूल मैंने ली है, इसको अटैच करेंगे। और यहाँ मैंने 3 चैन बनाई है, ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और यहाँ हम 2 चैन बनाएंगे और एक चैन को छोड़ के एक चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर एक चैन को छोड़ के एक चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन और एक चैन को छोड़ के एक चैन में डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बना लिया है और यहाँ से मैंने ये वूल कट दी, यहाँ से मैंने ये वूल कट कर दी है। और ये फिर मैंने ग्रे कलर की वूल ली है, फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम ये ग्रे कलर की वूल को पहले नॉट लगाएंगे और इस तरह से यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अब देखिए, इस तरह से लूप को बड़ा करेंगे और इसमें से निकालेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ मैंने 6 टाइम निकाला है। अगर आपकी वूल मोटी है तो आप 5 टाइम भी ले सकते हैं। ये सब में से निकाला और इसको कनेक्ट कर दिया। 1 2 3 3 चैन लेंगे, फिर क्रोशिया हुक पे लूप लेंगे और जो नेक्स्ट वाला होल है इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये सब में से निकाला और फिर इसमें से निकाला, फिर से 3 चैन 1 2 3। तो ये देखिए, इसी तरह से हर एक होल में इसी तरह से मैं पफ स्टिच बनाते जाऊंगी और एंड तक कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने फिर से यहाँ ग्रीन कलर लिया है। तो यहाँ देखिए, ये जो होल है यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ वूल को हम कनेक्ट करेंगे
1 2 3। यहाँ हमने 3 चैन बनाई, ये 3 चैन एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर इसी होल के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए कितने हो गए हमारे, 3 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3। फिर नेक्स्ट होल में भी हम इसी तरह से करेंगे, 1 2 3। तो ये देखिए यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर जो ये होल है यहाँ पे भी हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए हर एक होल में इस तरह से मैं 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये जो पहले वाला होल है चैन के बाद, यहाँ हम ये मैरून कलर की वूल है, इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये सिंगल क्रोशिया बनाते, ये हमने चैन बनाते हुए इसे कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाला जो होल है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से करना है, 2 चैन बनानी है, चैन में नहीं बनाना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो होल है यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, अपनी वूल को यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे जो ये हमने चैन बनाई थी, इस चैन के अंदर इस तरह से ये होल है, यहाँ पर हम डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे इनकम्प्लीट, फिर एक बनाएंगे इनकम्प्लीट। अब यहाँ 3 का 1 कर देंगे। अब 1 2 3 चैन लेंगे और फिर जो नेक्स्ट वाली जो यहाँ चैन बनाई थी इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे देखिए 2 लूप क्रोशिया हुक पे ही रखेंगे, अभी डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर लूप लेके फिर निकाला, फिर इनकम्प्लीट, फिर निकाला, यानी ये हम 3 टाइम करेंगे। अब जितने भी लूप हैं सब एक साथ निकाल देंगे और फिर से 1 2 3 चैन लेंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में भी करेंगे, एक बनाएंगे, पूरा नहीं बनाना है, फिर दूसरा ये भी कंप्लीट नहीं करेंगे और तीसरा ये देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हैं इनकम्प्लीट, यहाँ इसमें से एक में निकाल देंगे, फिर 1 2 3। फिर इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला होल है इसी में करेंगे, इनकम्प्लीट 1 इनकम्प्लीट 2 इनकम्प्लीट 3। अब सारे को एक साथ निकाल देंगे और फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं यहाँ एंड तक कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप इस तरह से कंप्लीट करने के बाद इस घेरे को ऐसे लगा के देखिए इसके ऊपर रख के, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक बनाती हूँ तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे झोल आ रहा है, तो इसीलिए हमें झोल नहीं लाना है। बिल्कुल इस तरह से आप प्रॉपर इसको बिठा के देख लीजिए और जहाँ आपका ये कनेक्ट हो रहा है हम वहीं से इसको आप जोड़ेंगे। ये हमने इसलिए इतना खुला रखा था क्योंकि हमें फिर गोपाल जी को पहनाने में आसानी होगी। अब हम यहाँ से जोड़ेंगे, तो देखिए मेरा यहाँ पे आ रहा है, ये इतना एक्स्ट्रा का ये यहीं पे इसी तरह से बच जाएगा। तो अगर आपका भी इस तरह से हो रहा है तो उसको साइड में रहने दीजिए और हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने 3 चैन बनाई थी, पहली वाली जो चैन थी, ये देखिए यहाँ हमने स्टार्ट करने के बाद जो पहला डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर वाली चैन में हम इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा का है ये पीछे रह जाएगा। और इस तरह से देखिए जो हमारा ये सर्कल है ये बिल्कुल प्रॉपर हमारा गोल बैठ गया। इस तरह से आपको भी करके देख लेना है। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए दूसरे कलर की वूल लेंगे, कलर की वूल को यूज किया है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ जो ये होल है इसी के अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चैन बनाएंगे। ये हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर इसी होल के अंदर 2 3, यानी इस चैन के समेत यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गए।
अब इसी तरह से ये जो होल है जहाँ हमने चैन बनाई थी, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर नेक्स्ट होल में भी इसी तरह से करेंगे। 1 2 3। तो यहाँ पर अब हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमारा जो ये घेरा बनेगा ये इस तरह से गोल बनेगा। तो ये देखिए, जब हम इसको इस तरह से इसके ऊपर बिठाते हैं तो बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ पे हर एक होल में मैं 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ जो हमारे ये 3 चैन बनाई थी हमने, इस 3 चैन की तीसरी वाली जो चैन है इसके अंदर हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर फिर से 1 2 3 चैन लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट वाली चैन में इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे 2। फिर नेक्स्ट में 3। यहाँ हमने हर एक चैन स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 3 डबल क्रोशिया हो गए। 4 5 6 7। यहाँ ये 7 डबल क्रोशिया बनाए। अब जो 8वीं चैन है यहाँ हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन स्टिच में। ये देखिए इस तरह से। और फिर से हम इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन में एक स्टिच बनाते हुए। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 8वीं चैन में हमने 2 बार बनाना है और बाकी 7 बार एक एक बनाना है। और इस तरह करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर की वूल को अटैच करेंगे। और ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था। तो आपको चेक करना होगा कि आपका यहाँ पे कितने उस पे बढ़ाएंगे। किसी के 8 पे भी बढ़ सकते हैं और किसी को 10 या 12 पे भी बढ़ाना पड़ सकता है। ये आप घेरे में झोल ना आए उस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहीं पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर इनकम्प्लीट बनाएंगे। ये 3 बार हो गया। 3 का 1 करेंगे और 1 2 3। यहाँ हम 1 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में फिर से इसी तरह से करेंगे। 1 2 3, यानी कि 3 डबल क्रोशिया हमने इनकम्प्लीट बनाने हैं। ये क्रोशिया हुक पे ही लूप रखने हैं और एक लूप लेके सब में से निकाल देना है। और 1 2 3 चैन बनानी है। फिर से इसी तरह से करेंगे। 1 2 चैन स्किप की। थर्ड चैन में 3 डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनाएंगे। 1 2 3 और फिर सब में से निकाल देंगे। और फिर 1 2 3। तो ये देखिए इस तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जो हमने 3 चैन बनाई थी उसके थर्ड वाली चैन में हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम इस तरह से अगली चैन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ हम स्लिप स्टिच करके यहाँ इस होल के बीच में आ गए हैं। तो यहाँ हम नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। ये देखिए इस होल में इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से इसे कनेक्ट कर देंगे। अब हम 2 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और फिर इसी होल के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4। तो ये देखिए यहाँ मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ फिर नेक्स्ट होल में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4। तो ये देखिए
इस तरह से हर एक होल में मैं 4-4 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर इस तरह से झोल आ रहा है तो आप 3 भी बना सकते हैं, और अगर आपका घेरा खींचा खींचा बन रहा है तो आप एक होल में 4 और एक होल में 5 इस तरह से करके भी बना सकते हैं। तो ये आपको अपने घेरे के साथ देखना होगा कि कोई भी झोल नहीं आना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसकी इस तरह से चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल के स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर वाइट कलर की वूल का यूज करेंगे। इसी चैन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से इस वूल को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और ये देखिए 2 बार, ये देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक पे लूप लिया। अब जो हमने ये ग्रीन वाला बनाया था, ये ग्रीन वाले वर्क में इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और ये देखिए, ये जो हमने यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, इन चारों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चैन में, यानी एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो चारों के ऊपर हमारे 4 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। ये देखिए, ये 4 के ऊपर 4 बन गए। फिर से लूप लिया और जो ये ग्रीन वाला वर्क है इसके इस तरह से नीचे से निकालेंगे क्रोशिया हुक को, और इस तरह से यहाँ हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए, और फिर जो ये 4 डबल क्रोशिया है इनके इस तरह से ऊपर जो चैन है, इस चैन में डालते हुए हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, और फिर इस तरह से ये लूप लिया और यहाँ एक फ्रंट पोस्ट, ये देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ 4 सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब जो ये फ्रंट पोस्ट था इसके ऊपर वाली चैन में हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से यहाँ एक चैन बनाएंगे, और ये जो चैन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी भी चैन है सब के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया हम पूरे राउंड में इस तरह से बना लेंगे। यहाँ कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ से मैं फिर से ये जो मैरून कलर की ऊन है ये लूँगी। तो ये वूल आप चाहे तो कट कर सकते हैं, पर मैंने कट नहीं की है, तो डायरेक्ट यहीं से इसको मैं कनेक्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट किया, और जो ये चैन है इसके अंदर डालेंगे और यहाँ हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए, और ये एक चैन, तो ये सिंगल क्रोशिया और एक चैन हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से हर एक चैन में मैं हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी। ये देखिए, फिर नेक्स्ट चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से करते हुए मैं हर एक चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर एक चैन बनाई थी, उसके ऊपर वाली चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। अब फिर से हम वाइट कलर की वूल लेंगे, और ये भी मैंने कट नहीं की है, तो आप चाहें तो कट करके दोबारा लगा सकते हैं। तो यहाँ इसको हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पर देखिए इसी चैन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, और फिर हम 2 चैन बनाएंगे, और यहाँ 1 2 चैन को स्किप करेंगे। तीसरी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन, और फिर 1 2 3, यानी 2 चैन को छोड़ के तीसरे में हमने डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर से 2 चैन, फिर इसी तरह से 1 2 3 तीसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा वर्क कंप्लीट करना है हमें एंड तक। ये देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया और
2 चैन बनाई, ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा और यहाँ हमने 2 चैन बनाई। अब हम एक चैन को छोड़ेंगे और दूसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरह से 1 2 चैन, एक चैन को स्किप किया, दूसरी चैन में डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन और एक चैन को छोड़ के दूसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर 2 चैन बनाई थी। तो जो दूसरी वाली चैन है वहाँ हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे और इसको हम लूप को बड़ा करके छोड़ देंगे। अब हम ये देखिए, ये राइट साइड है, रॉन्ग साइड से हम पिंक कलर की वूल को पिक करेंगे। ये कोई भी वूल मैंने कट नहीं की है। यहाँ पर देखिए, जहाँ हमने छोड़ा है इसके पीछे से ये इस तरह से, ये जो मैरून कलर की ऊन है उसके पीछे से देखिए, जो हमने एक बीच में चैन छोड़ी थी, यहाँ हम इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। 1 2 3 चैन, यानी ये एक डबल क्रोशिया हुआ और फिर हम 2 चैन लेंगे और इस तरह हम पीछे से वर्क करेंगे। तो जो हमने ये एक चैन बीच में छोड़ी थी, वाइट का एक डबल क्रोशिया बनाया था, एक चैन स्किप की थी, तो जो ये पीछे एक चैन स्किप की थी इसमें हम पिंक कलर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे, फिर ये जो एक चैन है यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन और फिर इसके अगले वाली जो ये एक चैन स्किप की थी हमने, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। ये मैं पीछे से कर रही हूँ, आगे से देखिए ये इस तरह से दिखेंगे। तो हमने पीछे से इसी तरह से करना है, एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, एक डबल क्रोशिया, और इसी तरह से करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये 2 चैन बना ली है मैंने। अब यहाँ हमने जो 1 2 3 चैन बनाई थी, तो तीसरी चैन में हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे और ये देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब जो ये वाइट वाला लूप हमने छोड़ा था, इसको भी क्रोशिया हुक पे हम ले लेंगे और एक ये पिंक वाला है। अब हम ग्रे कलर की वूल को पिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने ग्रे कलर की वूल को लिया है और इसे हम इस तरह से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए, ये जो होल बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो वाइट कलर के डबल क्रोशिया के बाद जो यहाँ लूप बन रहा है, यहाँ से हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे और 2 चेन बनाएंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया और इसी होल में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। तो ये देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक पिंक और वाइट को छोड़ के, वाइट डबल क्रोशिया के बाद जो लूप है, यहाँ देखिए आपको होल दिखेगा, ये और ये जो पीछे हमने लिया था, ये देखिए दोनों को साथ लेना है। अभी ये दोनों अलग अलग हैं, पर हमने दोनों को साथ लेते हुए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3। इसी तरह से नेक्स्ट में भी करना है। पिंक और वाइट को छोड़ के वाइट के बाद वाले होल में फिर से हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हर एक वाइट वाले होल के, ये वाइट वाले डबल क्रोशिया के बाद वाले होल में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड में कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था, उसके ऊपर वाली चैन में मैं यहाँ स्लिप स्टिच करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 3 डबल क्रोशिया बोला था, लेकिन बाकी मैंने सब में 2-2 बनाए, क्योंकि मेरे घेरे में बहुत ज़्यादा कर्व इस तरह से आने लगा था। तो ये आपको चेक करना होगा, अगर कर्व आ रहा है तो आप भी 2 बना लीजिएगा, अगर खिंचा खिंचा लग रहा है तो आप 3 बना लीजिएगा। तो ये आपको देखना होगा। देखिए मैंने पूरे घेरे में 2-2 बनाए हैं। अभी देखिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर की वूल को पिक करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम ग्रीन कलर की वूल को लेंगे और इस तरह से इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे और जो इस तरह से ये चैन है, इसके अंदर ये देखिए जहाँ हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, बीच का होल है, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम 1 2 3 चैन लेंगे और अगले होल में सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3, फिर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया, फिर 1
2 3, फिर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ देखिए मैंने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसीलिए बीच में मैंने 3 चैन ली है। अगर आपने 3 डबल क्रोशिया यहाँ बनाए होंगे तो आपको यहाँ 4 चैन लेनी होगी, यानी सिंगल क्रोशिया एज इट इज होल में सिंगल क्रोशिया, और जितने डबल क्रोशिया आपने बनाए उससे 1 प्लस यानी ज्यादा चैन। अगर 2 बनाए हैं तो 3 चैन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो 4 चैन लेंगे, और हर एक इस तरह से होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये चैन बना ली है। पहला सिंगल क्रोशिया था, इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए ये देखिए जो होल है इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया। अब जो ये एक लूप है इसको छोड़ के दूसरे वाले लूप में हम बनाएंगे फिर इसी तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। तो ये 1 2 3 और ये हाफ डबल क्रोशिया। फिर से इसी तरह से करेंगे, एक होल को छोड़ देंगे और दूसरे होल में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से, और एक एक होल को हमने छोड़ते जाना है, एक एक में वर्क करना है। तो इस तरह से करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पर अब हम जो हमने पहला ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इस चैन में हम यहाँ इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये राउंड हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, और इस तरह से हम स्लिप स्टिच करते हुए ये देखिए सेंटर तक आ जाएंगे। यहाँ हम इसके सेंटर में आ गए। अब यहाँ हम रेड कलर की वूल को पिक करेंगे जो हमारा मैरून कलर था। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ इसको कनेक्ट कर लेंगे, और इसी चैन के अंदर यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बना के इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ चैन बनाएंगे 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे, और जो यहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाए थे 3 डबल क्रोशिया बनाए थे 1 2 3, तो जो बीच वाला है 2 उसके ऊपर वाली चैन में इस तरह से हम डालेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3, 3 चैन लेंगे। यहाँ हमने दोनों साइड हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो 1 2, दूसरे वाला जो डबल क्रोशिया है सेंटर का, इसके ऊपर वाली चैन में इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ 1 2 3, 3 चैन लेंगे और फिर से सेंटर वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बना लेंगे। अगर आपको यहाँ खिंचाव ज्यादा लग रहा है तो आप यहाँ 4 चैन भी बना सकते हैं, और इस तरह से करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ हमने जो स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर वाली चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से इसको कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो लूप है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट लूप है ये देखिए इस तरह से, इसमें भी इसी तरह से करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए ये इस तरह से ये बन जाएगा, और हर एक लूप में हमने इसी तरह से बनाना है। ये कंप्लीट करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए यहाँ से हम ये देखिए वाइट वूल का यूज करेंगे। यहाँ इस तरह से हम वाइट वूल को कनेक्ट करेंगे
देखिए यहाँ हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ 1 2 3, ये तीसरे वाला जो राउंड है हमारा ग्रे कलर का, इसमें इस तरह से है। देखिए यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये इस तरह से डिजाइन इसमें बनेगा। यहाँ हमने इसको कनेक्ट किया, ये जो इस तरह से फ्लावर बना, इसके नीचे जो ग्रे कलर की रो है उसके अंदर हम देखिए जो हमने 2 बनाए थे, 2 के बीच में हम इस तरह से लेंगे। अगर आपने 3 बनाए हैं तो सेंटर वाले के ऊपर इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमने यहाँ कनेक्ट किया था, एक को छोड़ के दूसरे में जहाँ यहाँ सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उसके ऊपर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से आपका हार्ट की शेप में इस तरह से बन जाएगा। फिर से हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चैन ली। अब जो हमारा देखिए इस तरह से ये इस तरह से आया, जो ये मैरून कलर का हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके नीचे जो ग्रे कलर का रो है उसके ऊपर वाले सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए आप, ये हमने यहाँ बनाया, उसके बाद ये वाला है, इसके नीचे जो भी ग्रे कलर की रो है उसके ऊपर वाले डबल क्रोशिया में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 5 चैन लेंगे। और ये देखिए अभी हमने यहाँ वर्क किया, इसको एक को छोड़ के दूसरे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया जहाँ हमने बनाया था मैरून ऊन का उसके ऊपर वाले चैन में यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा डिजाइन हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, ये इस तरह से बनता जाएगा और ये देखिए हार्ट शेप आपको दिखेगी, इस तरह से ये हार्ट शेप दिखेगी। इसी तरह से फिर हम 5 चैन लेंगे और इससे अगली वाली रो में देखिए यहाँ हम कनेक्ट करेंगे, फिर 5 चैन लेंगे तो फिर यहाँ हम कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये ड्रेस मैंने कंप्लीट कर ली है और ये देखिए यहाँ बीच में मैंने डोरी भी बना के डाल ली है। जब हम इस ड्रेस को पहनाएंगे तो इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ड्रेस बन गई है और यहाँ पे मैं डेकोरेशन करूंगी जो भी मेरे पास मटेरियल है। तो आपके पास जो भी मटेरियल है आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। और इसी कलर की मेरे पास मैं चोली मैंने अलग से बनाई है। तो ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई। चोली जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनानी है, बस हमें ये यहाँ अटैच नहीं करनी है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी ड्रेस यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो गई है। और यहाँ मेरे पास देखिए इस तरह की लेस थी और ये मैंने यहाँ पे स्टोन लगा दिए हैं। तो आपके पास जो भी मटेरियल है आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। और ये देखिए ये मैंने अलग से चोली बना के रखी है। चोली आपको अलग से बनानी होगी क्योंकि हमने चोली से स्टार्ट नहीं किया था बनाना। और ये अगर आपको सीखना है कि किस तरह से बनेगी तो पिछली वीडियो है उसमें मैंने इसको बनाना सिखाया है, तो आप वहां से बना सकते हैं। और इसमें भी मैंने डोरी डाल दी है। तो इसे हम पहना के और पहले चोली को फिर हम इस तरह से यहाँ कनेक्ट कर देंगे और फिर उसके बाद हम ये घेरा पहनाएंगे। तो इस तरह से ये ड्रेस बनी है। तो आई होप आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आई होगी। ये ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।